अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन चैनल। आज का मेरा टॉपिक जो है वो चाइना और ताइवान के हवाले से है कि चाइना और ताइवान में जो क्लैश चल रहा है, एक दूसरे को धमकियां लगाई जा रही हैं और मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है, फुल हवाई फायरिंग और इधर उधर एयरक्राफ्ट गन्स यूज़ की जा रही हैं। तो ये क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं इस पे बात करूँगा कि रशिया और यूक्रेन में जो मसला हुआ था वो इसलिए हुआ था कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका को सपोर्ट करना चाह रहा था, नेटो का मेंबर बनना चाह रहा था और अमेरिकन मिलिट्री जो है वो वहाँ पर यूक्रेन में दाखिल हो जाती। तो रशिया को ये बात क़तन मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने पहले तो तंबीह की और जब यूक्रेन नहीं माना तो उसने अटैक कर दिया। ठीक है, तो उस पर जो है हम एक बात कर लेते हैं कि अगर यूक्रेन और इनमें आपस में जंग हुई तो इनकी जंग के इनके पास जो है मिलिट्री की जो है ताकत क्या थी और इनके पास हथियार किस तरह के थे और एक दूसरे से पावर में क्या कंपैरिजन था इनका। तो यहाँ पर ये देखें, यूक्रेन जो है वो येलो कलर और रशिया जो है वो रेड कलर। यहाँ पर देखें अटैकिंग एयरक्राफ्ट, यूक्रेन सिर्फ 146 जबकि रशिया जो है 1328। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अटैकिंग हेलीकॉप्टर यूक्रेन सिर्फ 42 और रशिया 470 है। ठीक है, मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स यहाँ पर देखें, जो रशिया है वो 3391 और यूक्रेन सिर्फ 490। यहाँ पर देखें टैंक्स 2199, यहाँ 13367। और यहाँ पर देखें आर्म्ड व्हीकल्स, यानी वो हथियार वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, वो यूक्रेन के पास 2870 जबकि रशिया के पास 19783। यानी इतना ज़्यादा कंपैरिजन जो कि 10% भी नहीं बनता। तो इसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि नुकसान किसका होना था। अमेरिका ने हिमायत का पूरा यकीन दिलाया था, लेकिन अमेरिका उस वक्त पीछे हट गया। सिर्फ वो जो है आलमी तौर पर पाबंदियाँ, आलमी मंडी में पाबंदियाँ लगाने के सिवा कुछ नहीं कर पाया और सारा का सारा नुकसान जो है वो यूक्रेन को उठाना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइना जो है, ज़ाहिर है चाइना ताइवान के जो है पड़ोसी ममालिक है और चाइना एक हिसाब से, चाइना के जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि ये ताइवान जो है ये हमारा ही सूबा है। जबकि अमेरिका की जो एक लेडी हैं, स्पीकर नैन्सी पेलोसी नाम है उनका, उन्होंने जो है एशिया में जो है 3-4 ममालिक का दौरा करने का इरादा किया था। तो उसमें एक अफवाह उड़ी कि ये ताइवान भी आएंगी। तो चाइना ने जो है बड़ी सख्त किस्म की धमकी दी, जो बाइडन को फ़ोन किया और कहा कि ये आप जो है आग में कूदने वाला काम कर रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू कर दी और गोलाबारी जो है, गोलाबारी की एक्सरसाइज का जो है वो आगाज़ कर दिया। ठीक है, उसके बाद चाइना और ताइवान का कंपेरिजन में करना चाह रहा था। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखें मिलिट्री जो बजट है इनका, फ़ौजी बजट जो है उसका तकरीबन सिर्फ 5% है, चाइना का 95% है। अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर चाइना 100 में से सिर्फ 5% जो है ताइवान का है, जबकि चाइना का 95% ज़्यादा है उससे। और यहाँ पर एक्टिव आर्मी का अगर देखा जाए, एक्टिव आर्मी, तो ताइवान के पास सिर्फ 11% है जबकि चाइना के पास 88% है। और यहाँ रिज़र्व देखा जाए कि आर्मी के लिए अगर जंग छिड़ जाती है तो रिज़र्व जो है चाइना के पास 74% और ताइवान के पास सिर्फ 25%। और उसके बाद जो है अवेलेबल जो देखा जाए कि अवेलेबल फ़िलहाल आर्मी कितनी है, तो चाइना के पास 98% और ताइवान के पास सिर्फ 2.5% या 1.5% है। ठीक है, उसके अलावा लैंड फोर्स का देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन है, यहाँ 5000, यहाँ 1000। और आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स जो हैं वो चाइना के पास 14000 और ताइवान के पास सिर्फ 2000 हैं। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें भी, रॉकेट वगैरह, ये सब कुछ जो है हर तरह से बहुत ज़्यादा जो है कंपैरिजन है। यहाँ पर टैंक्स की बात की जाए तो 83% जो है चाइना के पास और सिर्फ 16% जो है ताइवान के पास हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कम है। उसके अलावा टोटल एयरक्राफ्ट जो है वो 85% जो है चाइना के पास, 15% 100% का वो ताइवान के पास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और टोटल नेवी फोर्स जो है, नेवी फोर्स की इनके पास जो है 88% चाइना के पास और वो जो ताइवान है उसके पास सिर्फ 11%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो बर्बादी होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ ताइवान की होगी अगर जंग हो जाती है। तो अमेरिका और चाइना और रशिया, मतलब रशिया और चाइना तो आपस में थोड़ा बहुत गठजोड़ है इनका, लेकिन दोनों अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं। और अमेरिका जो है जानबूझकर या तो पंगे लेने की कोशिश करता है या उससे ऐसी गलती हो जाती है कि वो फ़िलहाल ऐसी जो है इकॉनमी, ऐसे मुल्क को छेड़ रहा है जो कि नेक्स्ट जो है सुपर पावर का एक किस्म का उम्मीदवार भी है। अमेरिका जो है सुपर पावर वो है, लेकिन सबसे पहला उम्मीदवार जो है वो चाइना है और इसलिए चाइना जो है खुलकर सामने आता है और अपनी पूरी इकॉनमी, पूरी ताकत दिखाता है। अब इसके लिए जो है सुपर पावर होने के लिए मिलिट्री, कल्चर, इकॉनमी, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेटिक जो है, डिप्लोमेटिकली जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी आपकी फ़ौज जो है ताकतवर होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, आपका कल्चर, आपका समाज सबसे ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, आपकी इकॉनमी जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए, आप टेक्नोलॉजी बेस सबसे ऊपर होने चाहिए। तो इस तरह की जब चीज़ें आप सबसे ऊपर होंगे तो तभी आपका हक बनता है कि आप सुपर पावर बने।
और उसमें जो है सबसे पहला उम्मीदवार यहाँ पर चाइना नज़र आ रहा है। तो चाइना अगला सुपर पावर मुतवक्को है, इसीलिए जो है अमेरिका और चाइना और रशिया में जो है ये मुठभेड़ जो है चलती रहेगी। इसका नुकसान जो है वो गरीब ममालिक को होगा, जिस तरह के ताइवान या फिर यूक्रेन। और इसका फाइनेंशियल मार्केट, क्रिप्टो मार्केट पर जो असरअंदाज होगा वो आपने रशिया और यूक्रेन की जंग से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस तरह उनकी जंग से क्रिप्टो मार्केट या दूसरी स्टॉक मार्केट्स जो है वो कितना ज़्यादा डाउन हुई। तकरीबन 80 से 90% उनमें गिरावट आई। तो अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है तो दोबारा से हमें जो है एक और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी यूक्रेन और रशिया में कोई फ़ैसला नहीं हो पाया। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने कुछ सीखा है, समझा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको बर वक्त मिल सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।